हेलो एवरीवन। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है ना, स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ और जो मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे भी आते हैं उनको भी पढ़ाता हूँ। तो अभी मेरे साथ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनकी तरह पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वालों को भी मैं पढ़ाता हूँ, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है, उसमें मैं माइंड में सोचना सिखाता हूँ, कैसे माइंड में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स को एग्जाम में सब्जेक्टिव मोड में करके आने होते हैं क्वेश्चन, तो प्रॉपर जैसे फॉर्मूले के साथ करवाऊंगा। तो मेरा आज की क्लास का जो पर्पस है, स्कूल लेवल कंपाउंड इंटरेस्ट, जो स्कूल लेवल पे हमें जिस तरह से सीखना होता है। सबसे पहले बच्चों बताओ, प्रिंसिपल क्या होता है? वो मनी जो हम किसी बैंक में जमा करवा रहे हैं, ठीक है, या हमने बैंक से लोन लिया, वो भी प्रिंसिपल की तरह ही काउंट होती है, या मैंने किसी को उधार दिया वो भी प्रिंसिपल की तरह काउंट होगी वो मनी, या मैंने किसी से खुद उधार लिया वो भी प्रिंसिपल की तरह काउंट होगी। तो उस प्रिंसिपल पे कोई ना कोई इंटरेस्ट लगता है, या तो वो सिंपल इंटरेस्ट लगता है या फिर वो कंपाउंड लगता है। आज के टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही बात करेंगे। मान लो प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, ये मैंने मान लो एक बैंक में जमा करवाए और रेट दिया होगा आपको कोई ना कोई। सपोज जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मैंने रेट लिया 10% पर एनम, और सपोज टाइम मैंने ले लिया 2 इयर्स। ठीक है बच्चों, तो अभी पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। सपोज आपको बिल्कुल बेसिक बताना है कि यार होता ही क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब ही क्या है। देखो, अगर प्रिंसिपल 1000 है तो यहां इस बॉक्स में मैंने 1000 रुपीज लिख लिए। पहले फॉर्मूला नहीं बता रहा, पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं। तो पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो 1000 पे लगेगा। अब बताओ बच्चों, 1000 का 10% क्या होता है? बताओ। 1000 इंटू 10/100 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1000 इंटू 10%। हाँ जी बच्चों, तो क्या आया? 100 रुपीज आ गया। 100। बहुत ही बढ़िया। तो पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट होगा वो 100 रुपीज जनरेट होगा। यहां तक कोई इश्यू हो तो बताइए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बेटा, ये जो पहले साल का इंटरेस्ट आया ना, पिछले साल की मनी में ऐड हो जाएगा। अब 1000 में 100 ऐड करो तो क्या हुआ बच्चों? 1000 में 100 ऐड करके 1100। क्या हुआ? 1100। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो ऐड नहीं करना था, हर साल 1000 पे ही लगाना था। लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल की वजह से जो इंटरेस्ट होगा वो पिछले मनी में ऐड हो जाएगा। अब बताओ, अगली बार इंटरेस्ट 1100 पे लगेगा 10% या 1000 पे लगेगा? बताओ बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल 1000। कहता है, नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल कहता है कि इंटरेस्ट ऐड करके जो नई मनी बनी ना, उसको पहले वो बोलता है अमाउंट। ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल ये कहता है हर साल अमाउंट पे लगाना है। अब 1100 आया हमारा अमाउंट, इसका 10% निकाल सकते हो, निकालो इसका 10%। 1100 का 10%, 110 आ जाएगा बच्चों। ये 110 क्या है बच्चों? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 110 क्या है बच्चों? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये 1100 में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा बताओ? 1210। 1210। अब बता सकते हो ये 1210 क्या है? अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, आफ्टर 2 इयर्स। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया बच्चों, ऐसे एग्जाम में नहीं करके आना। लेकिन छोटे बच्चे ना रट्टा लगाने लग जाते हैं फॉर्मूला का। मैं चाहता हूं पहले आप बेसिक को पकड़ो कि हाँ ये होता ही क्या है। अब 2 सालों में इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे लगा, ध्यान से देखो बच्चों। पहली बार 100 यहां पे लगा देखो, और दूसरी बार 110 यहां पे लगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा बना, 100 + 110, 210 बन गया। क्या बन गया बच्चों? 210। अब एक बच्चा कहेगा सर आप कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी तो निकाल सकते थे कि सर जो फाइनल अमाउंट आया, बताना बच्चों फाइनल अमाउंट क्या आया? वन वन टू टू वन वन जीरो जीरो वेरी गुड। में से प्रिंसिपल, शुरू में प्रिंसिपल क्या था बेटा? 1000 से शुरुआत करी थी। 1000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का सब बच्चे फॉर्मूला लिख लीजिए, फाइनल अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट कितना आया था बेटा, 1210 माइनस 1000। ये फॉर्मूला बहुत यूज करेंगे हम। तो कितना आया बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, 210 आ गया। 210। 210 आ गया, बताओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने हर एक साल का ऐड करके भी निकाल दिया, लेकिन स्कूल वाले बच्चों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या लगाना पड़ता है बच्चों, अमाउंट माइनस। प्रिंसिपल। हाँ, लेकिन अमाउंट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, स्कूल वाले बच्चों को वो भी याद रखना पड़ता है। आइए अब मैं वो फॉर्मूला लिखता हूं, लिखिए बच्चों। अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स या एन ईयर्स, कई बुक में टी ईयर्स दे रखा है, कई बुक में एन ईयर्स दे रखा है, तो घबराना नहीं है। तो लिखिए बच्चों, अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। टी या एन, जो भी होगा। तो जैसे यही वाला क्वेश्चन ही मैंने अभी करवाया आपको, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू याद है क्या थी, 1000। 1000। बहुत ही बढ़िया। और इस क्वेश्चन में रेट की वैल्यू क्या थी बच्चों, 10%। पर एनम। और टाइम क्या था इस क्वेश्चन में बच्चों, 2 years। 2 ईयर्स। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अमाउंट। ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं। P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T से पहले अमाउंट निकल जाएगा। आइए पुट करते हैं, 1000 1 प्लस रेट क्या बच्चों, 10 10 बाय 100, टाइम क्या बच्चों, 2। 2 2 years। तो 1000, इसको सॉल्व कर ले, एक जीरो से जीरो कट कर दूं, तो रह क्या गया अंदर, 1 प्लस 1 बाय 11/10 10, 10 प्लस 1, और ऊपर स्क्वायर भी है। 1000 इंटू 11 बाय 11/10 into 11/10। into 11/10 तो 2 जीरो कट कर दो। तो 11 इंटू 11 क्या होता है बच्चों, 121 121। इंटू 10। 1210 ये क्या आया, अमाउंट आफ्टर। amount Amount after T years। टी यहाँ पे क्या है, 2 नहीं था, तो ये 1210 क्या आया, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब देखो, जब हमने थोड़ा बेसिक मेथड से किया था तब भी तो यही आया था, 1210 अमाउंट, ये देखो दिखा। और फॉर्मूले से भी क्या आया बच्चों, यही आया 1210। लेकिन एक एक स्कूल लेवल के बच्चे को ये फॉर्मूला लगा के करना होता है। वो तो मैंने बेसिक समझाया ताकि आप चीजों को रटे ना, समझे। तो बेटा, अमाउंट आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, बताओ बच्चों, अमाउंट आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, Cost। कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों, Amount minus principal। हाँ, 1210 माइनस 1000, कितना हुआ। 210। तो कितने बच्चों को ये बेसिक समझ आया, एक और क्वेश्चन आपसे करवा के देखते हैं, आइए। आइए बच्चों, लिखिए। प्रिंसिपल है, आपने बैंक में 8000 रुपीज जमा कराए, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ। रेट है 20% पर एनम, ठीक है बच्चों। टाइम है 3 ईयर्स अब की बार। तो मुझे दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है A3 का मतलब अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, और एक निकालना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, इन 3 सालों का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स। क्या होता है बच्चों अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स का फॉर्मूला, पहले एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आएंगे। क्या होता है बच्चों अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स का फॉर्मूला, P into P into 1 1 plus R plus by R by 100 100 into की T पावर T। to the power of T। हाँ, अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, अमाउंट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अमाउंट 3 आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है बच्चों। तो कितना आया, फी कितना है यहाँ पे हमारा, बताओ, 8000। 1 प्लस रेट कितना है बच्चों, 20%, और टाइम कितना है, 3। हाँ, ये 20 इंटू 5, 1 प्लस 1/5 हुआ, और 1 प्लस 1/5 6/5 होता है, आप करके भी देख लेना, वैसे मैं करवा ही देता हूँ, चलो। 8000
इंटू 6/5 कितनी बार बच्चों? 3 टाइम्स। सर 13824। अब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है देखो बच्चों, 5 × 5 × 5 125 होता है, 120। ठीक है। अब 125 इंटू 8 जो होता है वो 1000 होता है, लेकिन ये तो 8000 है, तो ये 64 पे कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 8000 को मैंने 1000 × 8 लिखा, 1000 तो 125 पे 8 पे कट हो गया, और आगे एक 8 बचा था तो 64। ऐसे नॉर्मली आप 5 पे भी कट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, 6 × 6 36 × 6 216, 216 को आप 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए, तो फाइनली क्या, 1382। कोई नहीं मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ बेटा। 4 6 24। 1384। कोई नहीं बेटा, पूरा करके दिखाएंगे आपको। वन थ्री 824। कितने बच्चों का ये आ गया अमाउंट? हम्म, कितने बच्चों का आया? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 13824। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। नो सर। ठीक है, हाँ ये सर। क्या आया हमारा? 13824, 13,824 रुपीज, ये क्या आया अमाउंट? 386। ये क्या आया बच्चों अमाउंट? अब आपने बैंक में कितने जमा कराए थे बोलो? 8000। और आपको अमाउंट कितना मिला बैंक से? 13824। 13824 आपका इंटरेस्ट कितना मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ, तो 13824 माइनस 8000, बताओ क्या हुआ फिर? हाँ, 5824। तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा सी बात है, आपने 8000 दिए थे बैंक को, 3 सालों के बाद बैंक ने आपको 13824 दे दिए। तो एक्स्ट्रा मनी कितनी जनरेट हुई? 5824। तो वही हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो ये अच्छे से समझ आ गया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यस सर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखते हैं कौन करेगा। ठीक है, करोगे? ट्राई करोगे? एक बैंक यस सर। में यस सर। आपने 2000 रुपीज जमा कराए थे, ठीक है, और बैंक वालों ने आपको अमाउंट जो दिया ना, वो दिया 2662। कितने सालों के बाद दिया ये अमाउंट? 3 इयर्स के बाद। और रेट निकालना है पर एनम में, और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट जो है हर साल के बाद निकल लग रहा है, तो रेट परसेंट पर एनम निकाल। इस बार हमें आर निकालना है, इस बार बच्चों हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। P into 1 plus R by 100 to the power of t। अभी मैं सारे क्वेश्चन कौन से करवा रहा हूं कि भैया इंटरेस्ट जो है वो हर साल के बाद लग रहा है, हर एक साल के बाद लग रहा है। आने वाली क्लासेस में मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें इंटरेस्ट हर 6 मंथ्स के बाद भी लग सकता है, 3 मंथ्स के बाद भी, कोई भी मंथ्स के बाद लग सकता है। तो अभी तो आज हमारी पहली क्लास है इसकी, जिसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आपको बातें भी समझ आ जाए, आपको रिवीजन चाहिए हो तो 2662। बताओ बच्चों, प्रिंसिपल कितना? 2000। 2000 टू 1 प्लस R/100 टू दी पावर, टाइम कितना है थ्री। बच्चों? 3। 3। अब बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, इस 2662 के नीचे 2000 में लेके जा रहा हूं, ठीक है बच्चों? 1 प्लस R/100 टू दी पावर 3। अब किसी नंबर पे कट हो रहा है, 2 पे कट कर लो। अब 1331/1000। अब बोलो, अब क्यूब नहीं यहाँ पे घिसेगा सर। सुनो सुनो बेटा, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे भी अगर पावर 3 ले ले आऊं तो मैं लॉजिक लगा दूंगा फिर
कि बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। तो बताओ बच्चों, 1331 किसी नंबर का क्यूब होता है? सोचो। 11 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है बच्चों? 11, और 1000 किसी नंबर का क्यूब होता है? 10। 10, तो इस तरफ मैंने लिखा 11/10 का क्यूब, और उस तरफ लिखा 1+r/100⁻³ अब पावर्स इक्वल है और बीच में इक्वल का साइन है, तो बेसिस भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। मतलब बेसिस क्या है? यहाँ पे 11/10 है बेस, और वहां पे बेस क्या है बच्चों? 1+r/100। तो 11/10 -1 इज r/100। हाँ जी बच्चों, 10 एलसीएम आ गया, और 11 - 10 r/100। 1/10 इज r/100। 0 से 0 कट, तो r की वैल्यू 10 आ गई। तो रेट मैंने r% पर एनम माना था, तो रेट का आंसर क्या आया? 10%/एनम। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, जिसमें प्रिंसिपल भी निकालना पड़ सकता है, अमाउंट निकालना पड़ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है, रेट निकालना पड़ सकता है, टाइम निकालना पड़ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसी क्वेश्चन में बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। बताओ, इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कौन बताएगा? बेटा, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बताना। Amount minus principal. बहुत बढ़िया। 2662 -2000। 662. 662। कितने बच्चों को ये वाली बात भी समझ आ गई? 662 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया बच्चे हो आप, वेरी गुड। तो ये लेक्चर समझ आया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। जिंदगी में कभी भी देखना हो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने अक्सर देखा, देखो मेरे पास बड़े बच्चे भी आते हैं जिन्होंने 12th की होती है, ग्रेजुएशन भी की होती है, मास्टर डिग्री भी की होती है। उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक ही क्लियर नहीं होते, वो फॉर्मूला ही रट के आते हैं बचपन से। मैंने पहले आपको बेसिक क्लियर किया है, तो इस लेक्चर को जब भी देखना हो आप देख सकते हैं। मैंने बड़े बच्चों के भी लॉजिक बना रखे हैं, उनकी ट्रिक्स अलग होती हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने होते हैं। उनकी स्पीड ट्रिक्स होती हैं। आपको ऐसे करके आना है जैसे मैं सिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों?